नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट 7। और इससे पहले बता दो दोस्तों, हम लोग 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए। तो चलिए देखिए, बता दें GK GS मस्ती वाले सर जयदेव सागर का गाइडेड में बनाया गया है और ये बुक मार्केट में बहुत सा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट दोस्तों बता दें, प्रैक्टिस सेट हम लोग आज 7 को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले बता दो, हम लोग 1 से लेकर 6 तक कवर कर लिए हैं। देखिए इसमें टोटल बता दो दोस्तों, इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 16 है। तो हम लोग बारी बारी से इसको कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 को। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है। तो बता दो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए वैदिक साहित्य है और ब्राह्मण और इसके बाद आर्यक और उसके बाद उपनिषद। चलिए, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुई थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुई थी। तो ये दोस्तों 9% हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, बताना है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो बता दें इसका, देखिए पशुपति कथन पढ़ा है दोस्तों कि पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। तो ये सही है दोस्तों। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे, ये भी सही है। और कथन 3 है कि यह संस्कृति अस्व केंद्रित थी। यह संस्कृति अस्व केंद्रित थी। तो नहीं दोस्तों, ये अस्व केंद्रित नहीं थी। दोस्तों बता दें, ये वैदिक काल में अस्व केंद्रित मतलब घोड़ों का इस्तेमाल वैदिक काल में ज़्यादा होता था। तो इसका यह कथन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 और 2। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया, बताइए। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक को भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया। तो बता दें, इसका ऑप्शन सी होगा, अमीर खुसरो। चलिए मिलान करने वाला दोस्तों इसको, और इसको मिलाइए आप लोग। देखिए बारदौली सत्याग्रह, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और बकासत आंदोलन ये स्वामी शाहजानंद सरस्वती। और ये भारतीय किसान संस्थान, तो दोस्तों भारतीय किसान संस्थान कौन होगा। तो बता दें, ये MG रंगा हो जाएंगे। और बंगाल प्रजा पार्टी ये फजलुल हक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने विधानसभा में स्वराज पार्टी की समर्थन किया था, बताइए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। तो बताइए, इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत के किन उद्देश्य से आया था। साइमन कमीशन दोस्तों भारत आया था, तो उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए कथन 1 है कि प्रशासनिक सेवा सुधार, ये अच्छा है दोस्तों, ठीक है क्वेश्चन। कथन है ठीक है। शिक्षा में सुधार के लिए नहीं आया था। और कथन 3 है कि ये कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए आए थे, नहीं, ये भी गलत है। और सैनिक क्षमता के लिए मूल्यांकन है, तो ये भी गलत है। तो बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 सही है। ये 1919 का जो अधिनियम था दोस्तों, उसका समीक्षा करने के लिए इसका व्यवस्था किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बताइए। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए बता दें, ये महात्मा गांधी भी थे, सरोजिनी नायडू भी थे और मदन मोहन मालवीय भी थे, लेकिन ये मौलाना आज़ाद नहीं थे इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 1946 के नौसेना विद्रोह हुआ था दोस्तों, किसने आत्मसमर्पण की अपील की थी उसमें। ये 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था, उसमें आत्मसमर्पण की अपील किसने की थी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। चलिए
कौन सा वायसराय पद पर रहते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, बताइए। तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा का क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। वास्तिल का पतन किससे संबंधित था, बताइए। वास्तिल का संबंध किससे संबंधित था? तो ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। सांची का स्तूप किस काल का है, बताइए। सांची का स्तूप किस काल के लिए थे? मौर्य काल हो जाएगा। बृहदेश्वर का मंदिर किस शैली का उदाहरण, बताइए। नागर शैली का है कि द्रविड़ शैली का है कि बेसर शैली का है कि इंडो इस्लामिक शैली का है? तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, दक्षिण भारत में जितना मंदिर है वो द्रविड़ शैली में आता है और उत्तर भारत का जो मंदिर है वो नागर शैली में आता है। सांसद में विभिन्न मामलों को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 4। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है, बताइए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 35 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है, बताइए। भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से लागू है? तो ये 1976 से लागू है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है तो प्रधानमंत्री द्वारा, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, देखिए इसको हटाने के लिए दोस्तों बता दें, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश का तरह हम इसको हटा सकते हैं। माने ऐसा बोल सकते हैं कि महाभियोग द्वारा इसको हम हटा सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में कोई नियम नहीं है इसको हटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए कथन दिया है, 2 कथन दिया है और उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही, कथन ए सही है दोस्तों। और मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही याचिका दायर की जा सकती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। आप सर्वोच्च न्यायालय में जब आप अनुच्छेद 32 यानी 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए फिर कथन आ गया और इस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ये राज्यसभा में कथन पहला है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से आते हैं। तो ये सही है दोस्तों। राज्यसभा के नामित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों, नहीं करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित देशों में किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो हम लोग का देश है दोस्तों इंडिया। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। संकर धान मतलब हाइब्रिड के बीज, हाइब्रिड की चावल वैसे बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा चाइना। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है, बताइए। मिट्टी में खारापन है और क्षारीयता की समस्या का समाधान ऑप्शन नंबर बी होगा, खेतों में जिप्सम मिलाने से। देखिए इस सूची 1 और सूची 2 दिया है। तो देखिए इस सूची 1 में बहुउद्देशीय परियोजना है और सूची 2 में समृद्ध नदी है। तो बताइए रिहन नदी, बताइए रिहन नदी किस नदी पर है, बताइए दोस्तों। तो बताया दोस्तों, रिहन नदी ये सोन में हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ये बेतवा हो जाएगा दोस्तों। और टिहरी बांध, देखिए टिहरी बांध हो जाएगा भागीरथी और ये रामगंगा हो जाएगा। दोस्तों ये भागीरथी हो जाएगा, ये रामगंगा हो जाएगा। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बता दें ऑप्शन नंबर सी।
निम्न में से कौन सा नदी का स्रोत हिम नदियों में नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा नदी का स्रोत हिम नदियों में नहीं है, तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो बताया दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोसी। चलिए 27 सूची को सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए है, तो चलिए करते हैं इसको सम्मिलित। देखिए सूची 1 में दिया है नदी और सूची 2 में सहायक नदी। बताना है कि इस नदी का सहायक नदी कौन है। देखिए गंगा का हो जाएगा दोस्तों, गंगा का यशोन हो जाएगा, गोदावरी का हो जाएगा मजीरा, और कृष्णा का हो जाएगा भीमा, और जमुना का हो जाएगा केन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए यही मिलान करने वाला है, बताना है कि किस जगह से कौन सी नदी निकलती है, तो बता दें दोस्तों। देखिए सॉरी दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सर, नहीं सॉरी गलती हो गया। और देखिए 28 नंबर है, 28 नंबर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 29 को देखते हैं, मिलान करना है, मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कह रहा है कि ये देखिए ये बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा हो जाएगा दोस्तों, बता दें बेतवा हो जाएगा जमुना का, चेपरा हो जाएगा गोदावरी का, वैनगंगा हो जाएगा नर्मदा का। तावा हो जाएगा दोस्तों, तावा हो जाएगा गोदावरी का, वैनगंगा हो जाएगा नर्मदा का। चलिए देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, सम्मिलित कीजिए, ये भी सम्मिलित करने वाला है। देखिए एक कटक हो जाएगा सतलज नदी लुधियाना, सॉरी दोस्तों, एक कटक हो जाएगा महानदी, लुधियाना हो जाएगा सतलज नदी, नासिक हो जाएगा गोदावरी, उज्जैन हो जाएगा चेपरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हुंडू प्रपात निर्मित है, बताइए हुंडू प्रपात कहाँ है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगून नहीं है, लैंगून झील नहीं है, तो बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पेरियार होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पेरियार होगा। देखिए एमएनसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताना है कि एमएनसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, ये सही नहीं है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, बताइए वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संपर्क को बढ़ाती है। निम्न में कौन सा ग्रामीण आजीविका का हिस्सा नहीं है, बताइए निम्न में कौन सा ग्रामीण आजीविका का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये बैंकिंग का संबंध नहीं है दोस्तों, खेती का है, पशुपालन का है, मत्स्य का है। स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है, बताइए स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थायी लेन देन। संसाधनों को लोकतांत्रिक वितरण किससे संबंधित है, बताइए संसाधनों को लोकतांत्रिक वितरण किससे संबंधित है, तो ये बता दें ऑप्शन नंबर बी होगा, यह समानता से संबंधित है। चलिए उत्पादन की बुनियादी प्रक्रिया में क्या शामिल है, बताइए उत्पादन की बुनियादी प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ये सभी सही है। चलिए 29 को देखते हैं, 29 को कथन है दोस्तों। देखिए इसमें बोल रहा है कि कथन 1 बोल रहा है, तीन कथन दिया गया और कथन 1 कह रहा है कि ये शिक्षा से उत्पादक बढ़ती है, बताइए शिक्षा से उत्पादक बढ़ती है, सही है। स्वास्थ्य में निवेश में कार्य क्षमता को घटाती है, नहीं दोस्तों, स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो निवेश बढ़ेगा, तो ये गलत है। कौशल विकास मानव पूंजी का भाग है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो बता दें ये कैडमियम होगा। चलिए मिलान करने वाला है, और मिलान करके आप लोग बताइए किसका आंसर क्या होगा, तो बता दें दोस्तों। देखिए ये संश्लेषित रबर
ये हो जाएगा नियोप्रीन, और प्रतिहिस्टेमिन ये हो जाएगा बेनाड्रिल, और कृत्रिम मधुरक बता दें दोस्तों ये हो जाएगा एस्पार्टेम, और हो जाए प्रशीतक हो जाएगा प्रेहान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, बताइए। देखिए, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं, ये सही है। और देखिए देखिए बी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हुए तथा उनका द्रव्यमान नगण्य होते हैं, ये भी सही है। और देखिए सी, नाभिक के अंदर प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु पूर्णांक संख्या है, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु संख्या है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा MLT इनवर्स 2। जड़त्व के नियम के अनुसार न्यूटन का प्रथम नियम बताइए। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल कुल बाह्य बल शून्य हो तो वस्तु। जड़त्व नियम के अनुसार न्यूटन का प्रथम नियम, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य है तो वस्तु देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रुकी हो सकती है या एक समान वेग से सीधी रेखा में चल सकती है। जब कमरे में किसी छोटे छिद्रों से प्रकाश की किरणें आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैल जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है, और इस घटना को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यह टिंडल प्रभाव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य को बढ़ाता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रेडियो तरंग और रक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। चलिए, एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यह तंत्रिका सक्रिय औषध है, सही है। ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, यह भी सही है। यह प्रभावी दर्द निवारक होता है, यह भी सही है। एस्पिरिन नार्कोटिक पिणहारी होता है, यह गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है, बताइए आजकल जो माचिस के हम तीली उपयोग करते हैं उसके सिरे पर क्या लगा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटेशियम क्लोरेट। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है, बताइए दोस्तों। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सल्फर। निम्नलिखित में से किसके श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है, बताइए निम्नलिखित में से किसके श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है। तो बता दें ये ऑप्शन नंबर मेढक हो जाएगा दोस्तों। देखिए, पंछी नहीं होगा, सरीसृप नहीं होगा, या असाधारण नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से अंग वक्ष गुहा में स्थित होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में स्थित होता है। देखिए, ये हृदय होता है, फेफड़ा होता है, अग्नाशय नहीं होता है। और देख लेते हैं एक, हाँ बताइए, हाँ तो देखिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही बताया। देखिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बताइए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ल्यूकोसाइट को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, बताइए ल्यूकोसाइट को प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो बता दें दोस्तों, नहीं, ये ल्यूकोसाइट को हम लोग प्लेटलेट्स नहीं बोल सकते, ये गलत है। देखिए, इरिथ्रोसाइट्स को हम लाल रक्त कोशिकाएं RBC कहते हैं, तो सही है। और थ्रोम्बोसाइट ये श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, देखिए रक्त समूह के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, ये पहला कथन दिया है कि 4 रक्त समूह ए बी और ओ सर्वदाता समूह है। तो वो मतलब इससे चारों में से पूछ रहा है कि वो सर्वदाता है, बताइए इसमें वो सर्वदाता है, तो ये सही है दोस्तों, कथन एक सही है। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी ये प्रोटीन पदार्थ है जो प्रतिजन एंटीजन के विरुद्ध पैदा होते हैं, एकदम सही है। और
तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त समूह में ए बी प्रतिजन एंटीजन अनुपस्थित होता है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 सही है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ए बी रक्त समूह को स्वर्गायी कहते हैं। इयोसिनोफिल्स संक्रमण प्रतिरोध, प्लेटलेट्स इस रक्त जमाव जिसको स्कंदन बोलते हैं, सही है। लाल रक्त कणिकाएँ ये गैस परिवहन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 4 कश होते हैं, बताइए किसके हृदय में 4 कश होते हैं। तो देखिए ये मगरमच्छ का होता है और पंछी भी है और मनुष्य भी है। तो बता दो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी केवल 2 3 4 5, 2 3 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये गलत है, 2 4 और 5। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किससे गति प्रेरक जिसे पेसमेकर कहते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सीरा अलिंद नोड। इनपुट डिवाइस कौन सा है, बताइए इनपुट डिवाइस कौन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड। और प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य किससे है, तो बाघ से है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो यह ऑप्शन नंबर सी होगा, संकटग्रस्त प्रजाति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। परागण क्या है, बताइए परागण क्या है। तो बता दें दोस्तों इसी है, ऑप्शन नंबर भी सही होगा, परागण कौन है, स्थानांतरण। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये खेल से है। गोदान किस विषय पर आधारित है, बताइए गोदान किस विषय पर आधारित है, तो ये किसान जीवन पर आधारित है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए कथन यह है कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, सही है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यह भी सही है। भारत 1950 में गणतंत्र बना, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए 3 कथन दिया है और इस पर विचार करना है कि कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन कथन 1 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, सही है। और इसकी शुरुआत 2015 में हुआ, यह भी सही है। इसका प्रस्ताव भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर रखा, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए एक कभी कथन दिया है, 3 कथन है, बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए आप लोग थोड़ा सोचिए, बताइए भाई। देखिए फीफा कथन 1 है कि फीफा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है, ये सही है। ये हर 4 वर्ष में आयोजित होता है, ये भी सही है। पहला विश्व कप 1930 में हुआ था, यह भी सही है। उरुग्वे देश में हुआ था दोस्तों और उसका विजेता वही था, तो ये भी इसका आंसर डी होगा, सभी सही है। चौसक का युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था, बताइए चौसक का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था, बताइए आप दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 26 जून 1539 को। चलिए बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 16 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका संस्थापक मजारुल हक थे। ये पटना के बांकीपुर जिले में हुआ था। चलिए 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्ष किसने की, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो ये मोगलीपुत्र। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, बताइए बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो। करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया, तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया, इनमें से कौन सा शुभंकर इनमें से एक नहीं है, बताइए इनमें कौन सा शुभंकर नहीं है। देखिए बता दें ये लियो नहीं है, ये तीनों है दोस्तों, बता दें। बिहार में 9 नामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में है, गया जी नहीं, पश्चिमी चंपारण नहीं, और दोस्तों सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, कि यह बेगूसराय नहीं, यह बक्सर होगा। चलिए निम्नलिखित में से
किसने 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, आर लक्ष्मीकांत राव। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों, बता दें इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, तुवालू। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वां अध्यक्ष चुना गया है? बताइए, बीसीसीआई के 37वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिथुन मन्हास को। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? बताइए, किस जगह पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का स्थापना किया है, शुभारंभ किया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्णिया में। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद। चलिए, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र का अपोलो एथेना का अनावरण किया? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली में। संत सेवरा लिगनया भोरपा का 94वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डायस थे, क्या थे? चित्रकार थे, लेखक थे, क्रिकेटर थे कि वैज्ञानिक थे? बताइए क्या थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लेखक थे। किस राज्य ने उपयोगकर्ताओं को अपने इलाके में खतरे की या गंभीर स्थिति में जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। चलिए, यहाँ से मैथ शुरू हो जा रहा है, तो आप लोग बनाइएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए, 81 का दोस्तों बता दें आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, 60 किलोमीटर। चलिए, 82, देखिए 82 का आंसर होगा दोस्तों, बता दे रहे हैं। 82 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 25/8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, 83 का डी होगा, 84। देखिए, 84 का सी होगा, और 85 का ए होगा, 1300। और 86 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 21। 87 का सी होगा, 7। और ये रीजनिंग है, कोडिंग वाला। तो देखिए इसका आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवासी, देखिए 89, इसमें आकृति कितना त्रिभुज का मौजूद है? बताइए, आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है? तो बता दें इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, और इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, इंग्लिश 90, इंग्लिश बता दें, इंग्लिश इसका 90, इंग्लिश का क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, 91 देखते हैं, पैसेज है और इसको बताना है कि क्या हुआ इसमें से। देखिए, 91 का सी होगा, और बता दें 92 का भी सी होगा। 93, देखिए 93 का भी सी होगा, और 94, देखिए 94 का ए होगा, अटैक्स। 95 का ए होगा, बेनिफिट्स। देखिए, 96 हो गया हिंदी का क्वेश्चन। ये खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, खिचड़ी पकाना यानी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, चलिए, तू डाल मैं पात का अर्थ क्या है? बताइए, तू डाल मैं पात का अर्थ ऑप्शन नंबर डी होगा, चालाकी से जवाब देना। चलिए, 98 बताना है।
कि पराजय में कौन सा उपस्वर्ग है, बताइए पराजय में कौन सा उपस्वर्ग है, तो प्रा है, प्रा। क्वेश्चन नंबर 99, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अलम होगा, अलम। ये अलम में नीचे हलंत है। देखिए 100वां है दोस्तों, लास्ट वाला क्वेश्चन। इसका तथा का सही संधि विच्छेद बताना है, तथा प्लस ए होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 100 क्वेश्चन को आज देख लिए, कवर कर लिए। देखिए ये इसका आंसर के। तो चलिए आज हम लोग इतना ही था क्वेश्चन, कवर इसको कर लिए। तो चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।